नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सुंदर व संस्कारी बहू चाहिए। यह नहीं मधु, वह वाली फ़ोटो दिखाओ। मुझे अपने धीरज बेटे के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की चाहिए और सुंदरता के साथ साथ संस्कारी भी होनी चाहिए। रुचि जी ने अपनी पड़ोसन मधु से कहा, जो कि एक मैरिज ब्यूरो में काम करती थी। रुचि के पति राकेश जी बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्तित्व से ओतप्रोत थे और काफ़ी देर से दोनों महिलाओं की बातें सुन रहे थे। रुचि जी ने मधु जी से कहा, हमें सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। इस शब्द को सुनकर राकेश जी थोड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बेटा कैसा है। ना उसको काम करना पसंद है और ना ही वह पढ़ने में भी कभी सीरियस था। दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना और बाप के पैसे उड़ाना, यह तो उसका मुख्य पेशा था। राकेश जी ने काफ़ी दफ़ा उसकी नौकरी लगवाई, लेकिन मजाल है कि 2 दिन से ज़्यादा कहीं टिक जाए। मधु जी के जाने के बाद राकेश जी ने रुचि जी से कहा, इतनी देर से देख रहा हूँ रुचि, तुम गुणगान किए जा रही हो कि दुनिया की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए, लेकिन एक बार अपने बेटे की तरफ तो देख लेती कि वह कितना संस्कारी है। ना तो नौकरी करता है, ना अपने भविष्य को लेकर जरा सा भी चिंता फिक्र है। अभी भी देख लो, घर नहीं आया। कितनी देर हो गई है घर से गए, दोस्तों के साथ अय्याशी करने में लगा होगा। शाम से रात हो गई, लेकिन धीरज अभी नहीं लौटा। राकेश जी ने इंतजार करते करते खाना खा लिया। रुचि जी अभी भी बेटे का इंतजार कर रही थी। फ़ोन मिलाया तो धीरज ने कहा, वह खाना खाकर आएगा, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। बेटे से बात करने के बाद रुचि जी भी खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। रुचि जी को देखते ही राकेश जी ने कहा, जो सुंदर और संस्कारी लड़की तुम लाना चाह रही हो अपने नवाब साहब के लिए, वह भी तुम्हारी तरह इंतजार करेगी तुम्हारे लाडले का। अच्छा लगेगा तुम्हें। हम जानते हैं हमारा बेटा कैसा है, उसके बावजूद हम किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर दें, यह तो गलत होगा ना रुचि। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रुचि जी बोली, सुनिए, आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन शादी हो जाएगी, पत्नी घर आ जाएगी तो धीरज घर जल्दी आ जाएगा और जिम्मेदार भी हो जाएगा। अभी लड़कपन है उसमें, एक जिम्मेदारी तो पड़ने दीजिए उसके कंधों पर। देखना, मेरा धीरज बिल्कुल आपके जैसा बन जाएगा, दुनिया का सबसे प्यारा बेटा और सबसे प्यारा पति। रुचि जी की बात सुनकर राकेश जी थोड़ा सा शांत हुए, क्योंकि मन ही मन चाह रहे थे कि उनका बेटा अपने जीवन और परिवार को लेकर जिम्मेदार बन जाए, लेकिन शादी के बाद नहीं, शादी से पहले। रुचि की आंख लग गई। रात को 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो राकेश जी ने दरवाज़ा खोला। रात में कोई नाटक नहीं हो, इसीलिए कुछ बोले नहीं, लेकिन धीरज के मुंह से आ रही बू से उन्होंने भाप लिया था कि वह पी कर आया था। रात भर राकेश जी सो नहीं पाए। सोचने लगे कि क्या कमी रह गई उनकी परवरिश में, जो धीरज इतना बिगड़ गया, बाप के सामने शराब पीकर आ रहा है। उसे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात की, किसी की बेटी को बहू बनाकर लाएंगे। कितने सपने देखे होंगे उस लड़की ने अपने जीवन साथी को लेकर। धीरज तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा लड़का जो किसी लड़की के सपनों का राजकुमार बने, वह किसी की बेटी का जीवन खराब नहीं होने देंगे। इस उम्मीद में तो कदापि नहीं कि शादी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो जाएगा। अगले दिन फिर मधु जी आई, यह बताने के लिए कि कल लड़की देखने जाना है। रात को रुचि जी ने राकेश जी को बताया कि सुबह ऑफिस से छुट्टी ले लेना, कल हमें धीरज के लिए लड़की देखने जाना है। मधु बता रही थी कि बड़ी ही सुंदर और संस्कारी है वह लड़की, परिवार भी अच्छा है, उसके पिताजी सरकारी नौकरी पर हैं, वह हमारे धीरज से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। राकेश जी उस समय कुछ बोले नहीं। अगले दिन सुबह जैसे ऑफिस के लिए रोज तैयार होते थे, तैयार हो गए। वैसे ही तैयार होकर निकलने लगे। उन्हें जाते देख रुचि जी बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? धीरज के पापा, 11 बजे हमें लड़की देखने जाना है।
रुचि की बात सुनकर राकेश जी बोले, नहीं रुचि, हम लड़की देखने नहीं जा रहे हैं। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारा बेटा परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखेगा। जिस लड़के को अपने जन्म देने वाले माँ बाप की फिक्र नहीं है, वह भला पराए घर से आई लड़की की क्या परवाह करेगा। मैंने अपने बॉस से इसकी नौकरी की बात कर ली है, अगर इसे इंटरेस्ट हो तो भेज देना। ठीक 10 बजे मेरे ऑफिस में, राकेश जी कहते ही निकल गए और रुचि जी उन्हें ताकती रह गई। दोस्तों, हर व्यक्ति की मानसिकता अगर राकेश जी के जैसी हो जाए तो किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद ना हो। लड़की में खूबियां ढूंढने वाले माता पिता को यह अवश्य देख लेना चाहिए, क्या उनका बेटा काबिल है उस लड़की के। सुंदर व संस्कारी लड़की की चाह रखने वाले माता पिता को अपने बेटे को भी जिम्मेदार और संस्कारी बनाना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, क्या राकेश जी ने सही किया? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।